क्रिश पहुंचा अबीरा से मिलने उसके पुराने गैरेज वाले घर पर और यहीं पर खुद कबूला अपने मुंह से सारा सच अबीरा के सामने। चुपके से विद्या सुन लेगी सारी बातें। हुई आग बबूला क्रिश पर अपना पर्दाफाश होता हुआ देखकर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में आएगा एक अपकमिंग ट्रैक में कहानी लेने वाली है। एक ज़बरदस्त करवट ट्रैक की शुरुआत होगी क्रिश से, जहाँ पर क्रिश पहुँचने वाला है अबीरा से और वहीं पर खुद अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने मुँह से सारे सच का खुलासा करने वाला है, क्योंकि तानिया को भी अब क्रिश पर शक हो चुका है, जिसकी वजह से क्रिश खुद ही अपने मुंह से सारे सच अबीरा के सामने बताते हुए नजर आता है। क्रिश अबीरा से कहेगा कि उसे तो उसकी हालत पर तरस आ रहा है, लेकिन साथ ही ताना मारते हुए ये भी बोलेगा कि उसने उसे पहले ही समझाया था कि केस उसे लड़ने देना चाहिए था, लेकिन अबीरा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया और अब नतीजा ये हुआ कि वो मेहर की वजह से मायरा आज रिमांड होम में रह रही है, जो कि वह बेकसूर है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। क्रिश का ताना और भी गहरा हो जाता है जब वो कहता है कि अब अबीरा कभी भी अपनी बेटी मायरा से नहीं मिल पाएगी। यहीं पर क्रिश नमक छिड़कते हुए ये भी कहता हुआ नजर आता है कि अगर अबीरा ने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया होता तो उसकी जगह विद्या जेल में होती, पर अब कोई भी मायरा को रिमांड होम से नहीं ला सकता घर पर। इस पर अबीरा शॉक हो जाएगी जब क्रिश हंसते हुए खुलासा करता है कि सब कुछ मेहर और विद्या का ही प्लान था। मेहर ने ही सारी चालें चली थी ताकि अबीरा हमेशा के लिए मायरा और अरमान से दूर रहे और अरमान और मायरा उसके पास मेहर के पास रहे। क्रिश ताने मारते हुए कहता है कि उसने भी मेहर का साथ दिया था, क्योंकि इसमें उसका भी फायदा था, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसी के हाथ में आने वाली है। अब विद्या अरमान और मायरा को लेकर वापस माउंट आबू चली जाएगी और वापस पोद्दार हाउस की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और अबीरा की पूरी तरह से लाइफ अकेली ही रहेगी। लेकिन इसके साथ ही क्रिश ये भी कबूल करता है कि उसने सोचा था कि वो अबीरा को बचा सकता था, मगर अबीरा ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तभी तो आज अबीरा अपनी बेटी की कैसे नहीं जीत पा तभी तो अबीरा अपनी बेटी की केस नहीं जीत सकी और मायरा रिमांड होम में है और विद्या बाहर आज़ाद घूम रही है। क्रिश और आगे कहता है कि मायरा भी अब तुमसे नफरत करने लगेगी अगर तुम केस नहीं जीत पाई तो और वो उसे भड़का देगी कि उसकी माँ यानी कि अबीरा एक गुनहगार है। इस खुलासे के बाद अबीरा पूरी तरह से टूट जाएगी। उसके लिए सबसे बड़ा झटका ये होगा कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ विद्या और क्रिश की मिली भगत का नतीजा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी लेगी एक नया मोड़। अबीरा हार मानने वाली नहीं है। अपनी बेटी मायरा के लिए वो एक बड़ा फैसला लेगी और मायरा को इंसाफ दिलाकर रहेगी। अगले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि चुपके से क्रिश और अबीरा की बातें सुनेगी विद्या और क्रिश पर भड़कते हुए नजर आएगी, लेकिन अबीरा तय करेगी कि अब वो खुद अपना केस लड़ेगी, जहां पर अरमान करेगा कि अबीरा की मदद। अदालत में सारे सबूतों का जवाब खुद देगी अबीरा और अपने बेगुनाह साबित करके असली गुनहगार को सजा दिलाएगी। दोस्तों, आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और दिलचस्प होने वाला है, जहां पर एक तरफ अबीरा मां होने के नाते अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ेगी, वहीं और दूसरी तरफ कहानी में कोर्ट में रूम ड्रामा, चौंकाने वाला सबूत और विद्या का असली चेहरा सामने आएगा। क्या अबीरा अपने हौसले और हिम्मत से मायरा को वापस लाएगी? क्या विद्या और क्रिश का खेल खत्म होगा? ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये रिश्ता के कहलाता है का ये ट्रैक होने वाला है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।